दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बकेट पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बनारस रेलवे स्टेशन यानी कैंट रेलवे स्टेशन के पास। अब चूंकि बनारस रेलवे स्टेशन एक अलग हो गया तो ये कहना लाजमी नहीं है। मेरे ठीक पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव लॉन्ज है बाय होटल प्रदीप, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको इस तरह की सुविधाएं जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर एक तरह का व्यवस्था की शुरुआत हुई है, जहाँ से अगर कोई यात्री यहाँ आता है तो सीधे उसे 5 स्टार जैसी सुविधाएं जो प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती थी अमूमन, लेकिन अब ऐसा सुविधा हो गया है, यहाँ पर यहाँ मिलेगा। अब यहाँ इस होटल के अंदर चलते हैं और क्या कुछ सुविधाएं हैं वहाँ हम आपको दिखाते हैं। ये जिस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे वो दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे, और यहाँ मेरे साथ एक सहयोगी के तौर पर हैं, इस होटल के बारे में सारी जानकारी देंगे। अपना आप परिचय बता दें पहले। हेलो, वेलकम टू द एग्जीक्यूटिव लाउंज बाय IRCTC। माय नेम इज़ शादाब खानम। जैसे कोई भी अगर आता है, यस, यात्री आता है, सबसे पहले कहाँ संपर्क करें? सबसे पहले सर वो काउंटर पे आए हमारे पास, हम उन्हें हमारे यहाँ पे स्मार्ट कार्ड सिस्टम है ये एक्सप्लेन करेंगे। तो स्मार्ट कार्ड के सिस्टम के तहत में ऐसा होता है कि आपका 60 मिनट के जो चार्जेस हैं वो 85 रुपीज़ प्लस टैक्स होता है पर पर्सन। एंड उसके अलावा अगर वो यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो 1 आवर के बाद उनको 10 मिनट्स का बफर टाइम दिया जाता है। उस 10 मिनट्स में दे कैन डिसाइड ईदर दे वांट टू स्टे और लीव। एंड एडिशनल आवर अगर वो रहना चाहते हैं तो हर एडिशनल आवर के चार्जेस होते हैं आपके 70 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद लोग कहाँ जाएंगे? आप थोड़ा सा लेके चलिए। Yes, जैसे उनको जाना हो। यस सर। तो सबसे पहले अगर कोई दूर दराज से आता है तो कहाँ बैठने की कोशिश करें? सर हमारे लाउंज है यहाँ पे, ये सेंटर एरिया है, वो जिधर भी चाहे आराम से बैठ सकते हैं। और ये गिफ्ट वगैरह किस लिए रखेंगे? सर ये है हमारा हैंडमेड चॉकलेट्स हैं सर। अच्छा। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, प्लीज़ कम। हाँ। यहाँ पे हमारे हैंडमेड चॉकलेट्स हैं, इसके अलग अलग प्राइसेस हैं। देन दिस इज़ द सुवेनियर सेक्शन, और यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ से लेकर 6000 रुपीज़ तक के ऑथेंटिक हैंडमेड हैंड क्राफ्टेड चीज़ें मिलेंगे। टॉयज़ हैं, शो पीसेस हैं, इनमें कोस्टर्स हैं, कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अलग अलग प्राइसेस पर हैं। तो इन सभी चीज़ों का कॉस्ट मतलब उनको देना होगा? यस सर। कोई चीज़ फ्री नहीं है? नहीं सर, फ्री नहीं है, ये ऑन सेल है। दीज आर सुवेनियर्स ऑन सेल। तो यहाँ जो मन करे मतलब वो चॉकलेट ये उठा के खा सकते हैं, बाकी बाद में वो जो नहीं सर, दे कैन पे फॉर इट एंड देन दे कैन अच्छा, एंजॉय। पहले पे करना Yes, उसके बाद sir. खाना। कोई Yes, ये ना sir. समझ ले कि वैसे उठा के पहले नहीं नहीं सर, बिल्कुल ठीक ऐसा नहीं है। देन हमारे यहाँ पे जो इंटीरियर्स हैं अगर आप देख रहे हैं तो ये एकदम हमारा लॉन्च प्रॉपरली बनारस के थीम पे बेस्ड है। यू कैन सी दिस वॉल ऑफ फेम। तो यहाँ पे है ना, काशी के लोगों को हमने एक ट्रिब्यूट दिया हुआ है। काशी के लोगों को यहाँ पे जो काशी के नामी लोग हैं उन सभी की फ़ोटोज़ लगे हैं, और ये एक तरह से एक ट्रिब्यूट है। वी कॉल इट वॉल ऑफ फेम। अच्छा, ये वाला थीम क्या है? जैसे यहाँ पे जो ये नैपकिन वगैरह रखे गए, तो ये हाँ। थीम की ज़रूरत कैसे पड़ी? ये तो हैव मतलब हम इशू, लोग यूज देखते हैं इशू, कि- हमारी सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज तो होते ही हैं। तो समटाइम्स यू नो यू जस्ट नीड अ टिश्यू। देन सर आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, हमारी वॉल सीलिंग है, वहाँ पे फैब्रिक जो लगा हुआ है वो बनारसी सिल्क साड़ी से इंस्पायर्ड है। और यहाँ पे हमारे अंदर पे यहाँ पे VIP लाउंज में भी ऐसे लगे हुए हैं, वो भी उसी से इंस्पायर्ड है। ये रेड है, वो येलो है। ये VIP लाउंज हमारा। अच्छा, इसमें भी अलग ये है? यस सर, ये इसमें और इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली ये VIP एंट्रेंस है, तो जैसे अगर कभी ऐसा होता है कोई VIP गेस्ट आते हैं तो दे कैन स्टे हियर, और जब भी ऐसा होता है कि वो नहीं आ रहे हैं तो हमारे गेस्ट भी यहाँ पे आराम से आके स्टे VIP कर से सकते थोड़ा हैं। लोगों को कंफ्यूजन है। VIP में हमें क्लियर कीजिए कि मतलब जो नेता टाइप आदमी है, अधिकारी टाइप आदमी, वो VIP, सर- ये आम आदमी भी VIP बन सकता है, बस सर, उसे बिल्कुल कॉस्ट बन दें। सकता है सर, बिल्कुल। यहाँ पे किसी को आने का कोई ऐसा है नहीं। जस्ट इन केस, अगर इन केस ऐसा होता है कि कोई मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर हैं, या कोई ख़ास गेस्ट हैं बहुत जो आ गए अचानक से, तो दे कैन स्टे हियर। अदरवाइज़ ये पब्लिक के लिए भी बिल्कुल ओपन है, इसके कोई अलग चार्जेस नहीं है। बट ये सेंटर एरिया है और ये VIP एरिया, यू कैन सी द डिफरेंस। दिस इज़ मच मोर कंफर्टेबल एंड कोजी, एंड दैट एरिया इज जस्ट अ सिंपल। एक और सवाल है, मीडियम वर्ग का जो फैमिली होता है उसके लिए ये है कैपेबल है, वो कर बिल्कुल सकता है है? सर। कहीं ऐसा नहीं कि वो इतनी बड़ी मतलब सजावट देख के और तड़क नहीं देख के सर, डर जाए कि बहुत कहीं ये मेरे affordable लिए है सर। है ही नहीं। हमारा लाउंज बहुत ही अफोर्डेबल है और हमारा मेन्यू भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ के एम्बियंस को देख के एक बार हो सकता है कि थोड़ा बनारस की पब्लिक थोड़ी सी चकाचौंध हो जाए, बट वी कैन अश्योर यू दैट हमारे यहाँ की सर्विसेज बिल्कुल। सर हमारे, आपने बताया था कि गेस्ट जब भी आएंगे यहाँ पे किधर भी चाहे वो स्टे कर सकते हैं। देन हमारे यहाँ पे फूड काउंटर है, फूड सेक्शन यहाँ पे, वो अपना कार्ड लेके आएंगे, इसी कार्ड पे बिलिंग होगी उनकी। पहले दिन ये कार्ड बन जाएगा?
उसी टाइम जब वो आएंगे तो इंस्टेंट। जी जी बिल्कुल। और इस कार्ड पे जो 1 आवर है फर्स्ट आवर, उसकी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी हैं इसमें, मैं आपको बता नहीं पाई थी वहाँ पे। इसमें दे कैन हैव ईदर टी और कॉफ़ी एंड विद बिस्किट्स, फ्री वाईफाई और यूरिनल फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड उसके बाद भी अगर वो मेन्यू से कुछ ऑर्डर करना चाहें, अलग अलग तरह के हमारे पास डिशेज़ हैं, बुफे भी अवेलेबल हो जाएंगे वेरी सून, एंड मील्स हैं। तो एक चीज़ आपने मेंशन की इसमें कि यूरिनल मतलब इस कार्ड के साथ है। वैसे कोई अगर करना चाहे, जैसे सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि 5 स्टार होटल भी इनकार नहीं कर सकते, अगर किसी को इस तरह की सुविधा लेनी पड़े तो वो जा सकता है, पर यहाँ पे कॉस्ट देखो होगा है। सर कॉस्ट में है, जैसे कि लोग होते हैं आए हैं तो वो यूज़ कर ही सकते हैं कार्ड पे, ऐसा नहीं होगा कि उनको बहुत सोचना पड़े सब चीज़ के लिए, तो ये अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसा कोई वो नहीं और क्या है। facility देन हमारे है जो यहाँ पे और है शार एंड चेंज है, बिजनेस सेंटर के कुछ अलग चार्जेस हैं। शार एंड चेंज है इफ़ दे वांट टू लॉन्ग जर्नी के बाद लोग चाहते हैं कि आए यहाँ पे, और एक होटल का चार्ज होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एक होटल के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे मिनिमम 500 वो स्पेंड करते हैं, बट यहाँ पे जस्ट फॉर 180 रुपीज़ दे कैन हैव, मतलब शार ले सकते हैं वो, उनको फ्रेश टाल प्रोवाइड किया जाएगा, शार किट प्रोवाइड किया जाएगा। शार किट में हमारे शैम्पू, सोप एंड लोशन अवेलेबल होगा। खाने पीने में जैसे कुछ बनारसी लजीज चीज़ों का, व्यंजन का, इस तरह का कुछ इसमें है? यस सर, बनारसी तो हम कह सकते हैं कई तरह की क्विजीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हमने मतलब हमारे लाउंज में कई तरह की चीज़ें रखी हैं, समोसा वगैरह अवेलेबल हैं। देन हमारे पास चाइनीज़ है, हमारे पास कॉन्टिनेंटल है, इंडियन ऑफ कोर्स एवरीवन लव्स इंडियन किसको नहीं पसंद है। अलग अलग तरह के ऑप्शन है। देन हमारे पास बेकरी के काफ़ी सारे आइटम्स हैं अवेलेबल हैं। करेंटली भी आप देख सकते हैं ब्लूबेरी मफिन है हमारे पास, चॉकलेट चिप केक है, पेस्ट्री है, वॉलनट है, तो ये सब अवेलेबल है हमारे। और मान लीजिए अगर कोई टाइम स्पेंड करना चाहता है और शांति से बैठ के कहीं पे अपना बिजनेस डील करना चाहता है, तो उनके लिए कोई स्पेस है? सर अगर वहाँ पे कर सकते हैं आराम से, वो वीआईपी एरिया में ऐसे टाइम स्पेंड अगर करना चाहें, या कुछ भी ऐसा है जो आए हैं और उनको ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो गया कि उनको वाया इंटरनेट कोई भी बिज़नेस कॉल आ सकता है, तो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है यहाँ पे, वो आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बनारस के अगर जो लोग देख रहे होंगे उनको आप क्या कहेंगे, मतलब अगर उनको कोई आना चाहे, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे इस तरह से अमूमन आम आदमी ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। यस सर। तो उनके लिए पहले लाइन में अगर आप उनको यहाँ लाना है तो क्या कहेंगे? सर मैं सजेस्ट करूँगी कि वो ज़रूर आएँ यहाँ पे। ये हमारे मतलब हमारी काशी, हमारी सिटी का बहुत ही क्लोज़ एक वो है, एक टच है यहाँ पे। आप आएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं होगा। ये इतना चकाचौंध देख के मे भी हो सकता है एक बार कि वो इंटिमिडेट हो जाएं, बट ऐसा नहीं है। वो उनको बिल्कुल भी इंटिमिडेट फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एकदम बहुत ही होमली फीलिंग है, एंड दे इट्स टोटली ज़्यादा डीली करनी पड़ेगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली सर। हमारा मेन्यू बहुत अफोर्डेबल है सर। बैचलर लाइफ जो जी रहा होगा बंदा, उसके लिए सर वो तो बिल्कुल ही यहाँ आ सकते हैं, आराम से आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वी हैव अ पीसफुल इन्वायरमेंट एंड एवरीथिंग, जो भी एक पर्सन को चाहिए एग्जैक्टली जर्नी के दौरान थोड़ा सा रेस्ट माइंड को, वो यहाँ पे प्योरली प्रोवाइडेड है। चाहे वो फिर वो ट्रैवलर हो या लोकल बनारसी हो, दे एवरीवन इज़ गोइंग टू एंजॉय इट। हमें किचन की तरफ ले चलिए, वहाँ पे दिखाइए कि Yes, क्या sir. कुछ है और Yes, sir, कैसे please वहाँ पे लोगों को। यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई, आप देखिए कि कितना क्लीन है ये पूरा एरिया जो किचन का है। अमूमन भारतीय किचन जो होता है उसमें सामान वगैरह एकदम बिखरे से होते हैं। स्टेशन पर आपको इतनी साफ़ सफाई बहुत कम देखने को मिलती है। IRCTC लगातार दावा करता तो है, मगर उतनी साफ़ सफाई आपको मिल नहीं पाती है। ये एक नया अपने तरह का अनोखा प्रयास है। यहाँ पे आप बताइए कि किस तरह की चीज़ें, कितने स्टाफ लोग यहाँ काम करते हैं? सर इन टोटल तो हमारे पूरे लाउंज में 22 स्टाफ हैं। तो किचन की आपने तस्वीरें देख ली हैं, किचन के बारे में आपने समझ लिया है कि यहाँ पे स्टेशन पर किस तरह का सर्विस मिलता है। अब ये जो है किचन से बनकर यहाँ क्या आता है, किस तरह के सिस्टम, ये हमें बताएंगी। जी बताएं। ये हमारा बुफे एरिया है। यहाँ पे बुफे लगेंगे मॉर्निंग में, लंच में, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लगेगा, लंच में यहाँ पे रहेगा, एंड हाई टी, एंड देन डिनर यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो यहाँ खुद से लेके खा सकते हैं या ये फिर सब स्टाफ लगेगा? बुफे सिस्टम अच्छा, मतलब खुद से? यस सर, गेस्ट के लिए है हमारे। और यहाँ पे जैसे अलग अलग रोटेशन रहेगा मेन्यू में, एटलीस्ट 10 to 12। तो एक होता है ना items जैसे रहेंगे available। भारतीय लोग थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मिलता है तो लूट लेते हैं। तो जितना भी खा लें उसका एक ही कॉस्ट आएगा या फिर उस हिसाब से सर आएगा वो जितना बुफे है, आप जितना चाहे खा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं नो है? सर, बिल्कुल भी तो नहीं आप है। जो लोग भी देख रहे हो पहले यहीं पे टूट पड़िएगा, क्योंकि ये अच्छा है कि किसी होटल में इस तरह की पाबंदी नहीं है, तो अच्छा है ये। तो क्या क्या यहाँ पे मिल सकता है लोगों को? सर यहाँ पे अलग अलग तरह की कुछ मतलब दाल का ऑप्शन रहेगा। देन वी विल हैव अ वेज एंड नॉन वेज। ब्रेड में हमारे पास पराठा अवेलेबल होगा, राइस होगा, वेज
मैंने आपको बताया कुछ कॉन्टिनेंटल या कुछ मल्टी कुजीन होगा ऐसे करके, और ब्रेकफास्ट में भी अलग अलग चीज़ें, कुछ कॉन्टिनेंटल देन कुछ इंडियन, साउथ इंडियन, ये सब कुछ अवेलेबल रहेगा। आने के बाद लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि नहीं ठगे गए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला ना कि आपको अपना पूरा, आप जितना भी पे करेंगे यहाँ पे, आपको प्रॉपरली वो लगेगा कि नहीं हमने टोटली वर्थ इट था। वो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है सर, और कोई भी यहाँ पे आके आराम से अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज़ और है बनारस में, जैसे क्या है कि कपल्स जो होते हैं, Yes, sir. मेनली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, Yes. उनको एक जगह नहीं मिल पाती है। उस लिहाज से ये जगह कितनी सेफ है उनके लिए? सर सेफ है, बिल्कुल है सर। गेस्ट हैं हमारे लिए, तो वो भी गेस्ट हैं, तो दे आर ऑल वेलकम ओवर हियर। बिल्कुल किसी के लिए भी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, एनी वन कैन कम। सर यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो वॉल कलर आप देख रहे हैं, तो विश्वनाथ कॉरिडोर और पक्का महल से ये इंस्पायर्ड है। दिस इज़ द कलर ऑफ बनारस। ये वॉल पे जो आप पीछे देख रहे हैं कलर, दिस इज़ द कलर ऑफ बनारस। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग कि हमारे यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया शावर एंड चेंज अवेलेबल है। देन हमारे यहाँ पे जो एक मेल वॉशरूम है, एक फीमेल वॉशरूम है, देन वी हैव अ वॉशरूम फॉर डिसेबल्स एज वेल। अच्छा, यस सर, दिस इज द वन। एंड यहाँ पे हाइजीन का बहुत ख्याल रखा गया है, कोविड की सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। एंड अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर भी शावर एंड चेंज अवेलेबल है, और मेंस वॉशरूम में भी अवेलेबल है। किसी भी होटल में सबसे पहले लोगों की नज़र जाती है कि वहाँ वॉशरूम की व्यवस्था कैसी है, तो यहाँ पर वॉशरूम तो ठीक ठाक है। और सबसे अच्छी बात है कि जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक वॉशरूम की व्यवस्था की गई, ये बेहतर चीज़ है। और बाकी की चीज़ें आपने सुन ली हैं कि क्या कुछ विशेषता है। हम चाहेंगे कि आप एक बार इसका लुत्फ़ लें, लेकिन उससे पहले रुकिए, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। अभी उद्घाटन होने में मुझे लगता है कि जो यहाँ के मेन हैं उनसे बातचीत करने के बाद पता चला। मैं कुशाग्र हूँ, रेलवे लाउंज अभी मैं देख रहा हूँ, और श्री प्रदीप नारायण सिंह का छोटा बेटा। इसका कंसेप्ट ये था कि ये टेंडर हमें 5 साल पहले मिला था, और 1.5 साल पहले ये बन के तैयार हो गया था। हम एयरपोर्ट पे मेनली काम करते हैं पिछले 30 साल से, तो हम ये चाहते थे कि रेलवे सेक्टर में अगर हम घुस रहे हैं तो हम वही सेम चीज़ जो हम एयरपोर्ट पे अपने फ़्लाइट में, सारे फ़्लाइट्स एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो में जो खाना देते हैं और अपने आउटलेट्स पे जो खाना देते हैं, वही सेम चीज़ हम रेलवे सेक्टर में प्रोवाइड करें। क्योंकि हमेशा ये शिकायत मिलती थी रेलवे से कि कभी अच्छा खाना नहीं मिलता है, कभी बहुत तेल ज़्यादा रहता है। ये तो मेरा मेन यही कंसेप्ट है कि खाने पे ध्यान रखूं और बहुत कम प्राइसिंग में वो एयरपोर्ट वाली सुविधा यहाँ पे दे सकूं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये चीज़ है कि हमारा मेन्यू बहुत लो प्राइस्ड पे है। जैसे हम 80 रुपये का जो बर्गर यहाँ पे दे रहे हैं, वही सेम बर्गर एयरपोर्ट पे हम ही देते हैं अपने ही आउटलेट्स पर, तो वो 280, 290, और सैंडविचेस जो देते हैं 240, और यहाँ पे वही सेम चीज़, सेम क्वालिटी की 80 रुपये का, 60 रुपये का, 70 रुपये का ऐसे रखा। मान लीजिए अगर वो रेलवे में यात्रा करने नहीं आता और बाहर से भी है, तो क्या वो यहाँ पे आ सकते हैं? जी, यहाँ पे आ सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए आपके पास, तो आप बाहर वाले गेट से अंदर आके वेट कर सकते हैं। बहुत टाइम देखा गया है कि कुछ लोग को अपने गेस्ट को लेने आते हैं, ट्रेन लेट हो गया तो वेट करना होता है। तो 85 रुपीज़ में बहुत मिनिमम कॉस्ट है, उसमें हम आपको वाईफाई की सुविधा और वॉशरूम मेन जो है, हमेशा ऐसा वॉशरूम नहीं मिलता है जनरली, तो हम उस पर फोकस किए हैं कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, और मेन मोटिव यही है। इसका उद्घाटन कब होना है और कब से ये हम लोगों के लिए खुल जाएगा? इसका उद्घाटन इसी महीने होना है। बाकी चीज़ों के लिए आप लगातार बने रहिएगा न्यूज़ बकेट पर, और भी चीज़ें हम आपको ऐसे तमाम बनारस के रंग दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।